हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आई थिंक आप सब स्वस्थ है, मजे में हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर्स के बारे में, दैट इज द हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला भी एक बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, एग्जाम के लिए काफी स्कोरिंग है। इजी इसलिए है क्योंकि पूरे चैप्टर्स में अगर फॉर्मूला कन्वेक्शन पे अगर बात करें तो हार्डली आपको 3 से 4 फॉर्मूलाज, 3 to 4 फॉर्मूलाज को लर्न करना है और इजी तरीके से आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करके और एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि चैप्टर के नेम के अंदर क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। कुछ स्टूडेंट्स को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स नहीं है, हीरोन्स है, ध्यान रखिएगा, हीरो नहीं है, हीरोन्स है। तो हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली जो मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था वो किस तरीके से वर्क करता है, किसके लिए कैलकुलेट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे को तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला मालूम है, कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो एक्सप्रेशन अपने को मालूम है ना, वो आपका होता है राइट एंगल के कंडीशन में। जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल कंडीशन बनता है, देन वी यूज द एक्सप्रेशन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या किसी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर कुछ और होता है तब है, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला किस स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्क करता है? हीरोन्स फॉर्मूला is applied when we have 3 sides of triangle. हीरोन्स फॉर्मूला आपके ट्राइंगल्स के एरिया के लिए तब वर्क करेगा when we have given 3 sides of the triangle. So let's consider a triangle ABC and with the side A, B and C. ट्राइंगल का नेम ABC है, लेकिन जो इसके साइड्स है उनके स्टैंडर्ड वैल्यूज को मैंने एक को स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया, एक साइड को स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर दिया और एक साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? सो व्हेनेवर इन द क्वेश्चन 3 sides of a triangle is given, then to find the area of this triangle we will go for the Heron's formula. ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जनरल फॉर्मूला होता है जब राइट एंगल कंडीशन गिवन होता है, हाइट गिवन होता है। जब 3 साइड्स गिवन होते हैं तब आपके पास में हीरोन्स फॉर्मूला एप्लीकेशंस होते हैं। जब आपके ट्राइंगल्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तब कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ट्राइंगल्स का एरिया गिवन होता है। तो हर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चैप्टर्स के अंदर आप डिफरेंट तरीके से ट्राइंगल्स के एरियाज को कैलकुलेट करना सीखते हैं। क्लियर है? तो जब हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा, सो डेफिनेटली वी हैव 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, these are the sides as A, B and C. For these 3 sides, if we want to calculate the perimeter, अगर आपको इस 3 साइड्स के लिए perimeter of triangle ABC अगर कैलकुलेट करना है, so perimeter is expressed by the symbol capital S and that is sum of the 3 sides A plus B plus C. Perimeter of triangle ABC capital S, A plus B plus C. For the same, if we want to calculate सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर जो आप लिखते हो उसका एक्सप्रेशन स्मॉल एस होता है, ध्यान रखिएगा। सेमी पेरीमीटर का एक्सप्रेशन क्या होता है? स्मॉल एस एंड दैट इज एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर है? सेमी पेरीमीटर एक्सप्रेशन डेफिनेटली पेरीमीटर का हाफ ही होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब मैं लिख रहा हूं आपके सामने एक्सप्रेशन हीरोन्स फॉर्मूला के लिए, बाय हीरोन्स फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है जिसके साइड्स ए बी सी कंसीडर किए जाते हैं, अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो जो एक्सप्रेशन यूज होता है दैट इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, हीरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक्सप्रेशन आपको यूज करना है दैट इज रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत ही सिंपल कंडीशन पे फॉर्मूला यूज होता है। सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है उस ट्राइंगल के गिवन साइड्स के लिए, दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एंड देन फर्दर कैलकुलेटिंग आफ्टर सेमी पेरीमीटर वी विल गो फॉर द हीरोन्स फॉर्मूला। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला? स्क्वायर रूट, अंडर रूट के अंदर क्या एक्सप्रेशन होता है यूज, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो बस सिंपल
इस सारे वैल्यूज के प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वैल्यूज, उसको रूट से बाहर ले लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है। तो कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिटेल में अभी मैं आपसे बात करता हूं कि किस तरीके से फॉर्मूला को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, बेसिक्स, क्योंकि और थ्योरेटिकल कोई पॉइंट है ही नहीं इसमें, जनरल। हाँ, अगर आपके पास में कोई ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल कंडीशन है तो आप लिख लीजिएगा उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहां पे राइट एंगल यूज होता है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर अ राइट एंगल कंडीशन। राइट एंगल कंडीशन में राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है। किसी भी ट्राइंगल में अगर एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड के ड्रॉ करने से उस ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या फॉर्मूला यूज हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लिखिए क्वेश्चन अपनी कॉपी में, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन, find the area of an equilateral triangle with side, find the area of equilateral triangle with side A using, find the area of equilateral triangle with side A using Heron's formula. Find area of an equilateral triangle with side A using Heron's formula. So first, for equilateral triangle, we all know that each side is equal. So let each side, या let करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन यही लिखना है सॉल्यूशन के अंदर, each side, क्योंकि साइड तो आपको देख ही रखा है बेटा, each side of equilateral triangle is equal to A. Each side of equilateral triangle अगर A है, so first we will calculate semi perimeter. Each side of equilateral triangle is A, so semi perimeter is A plus B plus C upon 2. तो definitely A plus B plus C, तीनों साइड जब A है तो तीनों में A plus A, तो सेमी पेरीमीटर जो स्मॉल s है वो आपका वैल्यू बन जाएगा 3A upon 2 यूनिट। A आपका साइड है 3A upon 2। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला में तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, लेकिन आपको पता है कि तीनों साइड्स क्या है, इक्वल होते हैं इक्विलेटरल के, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। एस आपका कितना है बताइए, सेमी पेरीमीटर इज 3A upon 2। आप ब्रैकेट में क्या करेंगे, 3A upon 2 माइनस ए, 3A upon 2 माइनस ए, एंड नेक्स्ट 3A upon 2 माइनस ए। क्लियर है? तो ये रूट के साथ एक्सप्रेशन रहेगा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए मैंने वैल्यूज पुट कर दिया सेमी पेरीमीटर का 3A upon 2, इसमें से ए माइनस हो गया, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में कोई चेंज होगा नहीं। अब देखिए सेकंड एक्सप्रेशन में सिंपल सी बात है कि अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगी तो 3A आएगा, लेकिन 2 में 1 से डिवाइड 2 इंटू ए 2A। तो एक्सप्रेशन अगर सॉल्यूशन की बात करें तो 3A माइनस 2A अपॉन 3A माइनस 2A अपॉन 2, नेक्स्ट में भी यही आएगा 3A माइनस 2A अपॉन 2, और इसके नेक्स्ट में भी यही आएगा 3A माइनस 2A अपॉन 2। कितना होता है वैल्यू 3A माइनस 2A, तो सबको पता है 3A माइनस 2A वैल्यू क्या रिमेनिंग रहेगा, A/2। तो एक्सप्रेशन क्या बनता है बताइए, 3A/2 मल्टीप्लाई A/2 मल्टीप्लाई A/2 मल्टीप्लाई A/2। अब सिंपल सा रूल होता है स्क्वायर रूट्स के अंदर, 9th क्लास में 8th क्लास में सॉरी आपको सिखाया गया था कि स्क्वायर रूट्स की जब भी कोई कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं जो सेम वैल्यूज होते हैं उसका पेयर बनता है, और पेयर बनके वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाता है। तो A/2 और A/2 का 1 पेयर, और फिर A/2 और A/2 का 1 पेयर, तो विदाउट पेयर कौन सा नंबर है, √3 है, तो रूट में तो 3 रहेगा, वैल्यूज को तो कोएफिशिएंट को हमेशा आगे लिखते हैं, और A/2 और A/2 का पेयर बन गया तो 2 टाइम्स A/2 रूट से बाहर आ गया,
डिवाइड में 2 2 जा 4, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, √3 का √3 अपॉन में 2 2 जा 4, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, सो आंसर इज √3/4 a स्क्वायर यूनिट। तो किसी भी कंडीशन में, इसीलिए आप जब भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए साइड गिवन है और एरिया के लिए रेस्पेक्टिव वर्क करना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से ये डेरिवेशन बनता है जिसका एक्सप्रेशन आता है √3/4 a स्क्वायर। सो इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड गिवन है और हाइट फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट फाइंड द एरिया बाय द फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर। जो भी साइड गिवन है उसको पुट करना है, √3/4 a स्क्वायर में जो भी साइड गिवन है उसको पुट करना है, एरिया आ जाएगा एंड देन फर्दर गो फॉर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या बनता है कि आपके पास में क्वेश्चन के अंदर एरिया गिवन है, तो एरिया गिवन है तो उस एरिया को किसके इक्वल पुट कर दो। अगर किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो उस एरिया को किसके इक्वल पुट कर दीजिए, उस एरिया को इक्वल पुट कर दो √3/4 a स्क्वायर, फाइंड द साइड एंड फर्दर यू कैन फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस है। तो इस तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया फाइंड आउट करते हो तो एक्सप्रेशन आपका आता है √3/4 a स्क्वायर। एक्सप्रेशन आपका क्या बनता है, √3/4 a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे कहता हूं फाइंड perimeter of equilateral triangle, find perimeter of equilateral triangle whose area is 16√3 meter square. Find the perimeter of equilateral triangle whose area is 16√3 meter square. Since area of equilateral triangle, in the short I will write equilateral as EQ, area of equilateral triangle is equal to √16√3 meter square. What the formula of expression of equilateral triangle, what the formula expression of equilateral triangle, √3/4 a square, that is equal to 16√3। फॉर्मूला भी आपने डिराइव किया था, क्या बना था फॉर्मूला, √3/4 a स्क्वायर, साइड आपका a है, where a is equal to side of equilateral triangle। आपने मेंशन कर दिया कि जो a है वो आपका है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो दोनों एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप बात करें, √3 से √3 का टर्म कैंसिल हो गया, तो एक्सप्रेशन आपके पास में क्या आ रहा है, a² / 4 is equal to 16, a² is equal to 16 multiply 4, so value is a is equal to √16 multiply 4। 16 4 × 64 करके भी उसका रूट ले सकते हो और इस तरीके से भी ले सकते हो। तो आप सबको पता है 16 का रूट होता है 4, 4 का रूट होता है 2, सो वैल्यू कितना आ गया, 8 मीटर। सो व्हाट इज द साइड वैल्यू, 8 मीटर। सो व्हाट इज द पेरीमीटर, perimeter is equal to 3a, 3 multiply 8, how much, 24 meter। perimeter value is 24 meter। अब सपोज दैट इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कह दूं also find, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं also find height, तो हाइट अगर फाइंड आउट करना है सिंस, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए एरिया का एक और एक्सप्रेशन आपके पास में बनता है क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि जब हाइट फाइंड आउट करना होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहेगा। तो एरिया कितना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, एरिया है 16√3 हाफ इंटू, अब आपने साइड फाइंड आउट कर लिया, बेस कितना है, तीनों साइड सेम ही होता है, तो बेस कितना है 8 है, हाइट आपको फाइंड आउट करना है। 2 से 8 कितने टाइम कैंसिल हुआ, 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, फाइनली व्हाट इज द हाइट एक्सप्रेशन, 16√3/4। तो 16√3 में 4 से डिवाइड होके बताइए हाइट कितना आया, 16 से 4 टाइम कैंसिल होके हाइट इज 4√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर आ गया 24 मीटर और हाइट आ गया आपका 4√3 मीटर। तो इस तरीके से इक्विलेटरल का जब भी कोई क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में,
वो फिक्स अप्रोच पे बनेगा। पेरीमीटर दे देगा तो एरिया पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा। एरिया दे देगा तो आपसे पेरीमीटर और हाइट पूछ लेगा। हाइट और एरिया दे देगा तो आपसे मतलब इस तरीके से कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। तो उसमें आपको तीन ही बातें याद रखनी है, पेरीमीटर 3 इंटू साइड, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इन केस ऑफ व्हेन वी हैव टू फाइंड द हाइट। और जब नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं एरिया के लिए तब आपको फॉर्मूला लिखना होता है √3/4 a स्क्वायर। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जनरल। लिखिए क्वेश्चन कॉपी में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड the area of triangle, find the area of triangle whose sides are, find the area of triangle whose sides are 15 meter, 11 meter and 6 meter. Find the area of triangle whose sides are 15 meter, 11 meter and 6 meter. So in solution, let sides be, तीनों साइड्स में से एक को A that is 15 मीटर, एक आपका B that is 11 मीटर और एक आपका C that is 6 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले गिवन थ्री साइड्स को स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर देंगे। सेमी पेरीमीटर, जब आप सेमी पेरीमीटर का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, सेमी पेरीमीटर स्मॉल s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। स्मॉल s का वैल्यू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, a वैल्यू 15, b वैल्यू 11, c वैल्यू 6 अपॉन 2। 15 प्लस 11 प्लस 6 वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं, सबको पता है 15 प्लस 11 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12 और ये हो गया आपका 32 अपॉन 2 कितना हो गया 60 मीटर। सेमी पेरीमीटर 60 मीटर आ गया। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एक्सप्रेशन आपको लिखना है, दैट इज अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अंडर रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c, s वैल्यू इज 16, s वैल्यू आपका 16 है, s माइनस a 16 माइनस 15, s माइनस b 16 माइनस 11, s माइनस c 16 माइनस 6, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। रूट के अंदर 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10। अब देखिए बेटा, प्रीवियस 8 क्लास में तो क्या करना होता था कि जब भी रूट के अंदर कोई नंबर होता था आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके और फिर पेयर बनाते थे। लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सबको, मेरे को पता है कि 16 का रूट 4 होता है, तो आपको 16 को ब्रेक ही नहीं करना, आपको 16 को 16 के फॉर्म में ही रखना है और डायरेक्टली इसका रूट बाहर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। क्लियर है? 1 का रूट 1 होता है, ये जरूरत ही नहीं है। 5 का कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता और इस 10 को किस फॉर्म में लिख देंगे बताइए? 10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5। तो अब देखिए यहाँ पे अच्छे से कि जो 16 है, ध्यान रखिएगा 16 का रूट आपका 4 बन गया, 5 का पेयर बन गया, ये रहा आपके सामने, तो 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया रूट से। 1 का रूट 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। और अनपेयर्ड कौन है? 2 है। 4 5 जा 20, so your answer is 20√2 meter square and no need to change √2 into the decimals। अगर आपको सिर्फ हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको √2 की वैल्यू को कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी इस एरिया को आगे पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट के लिए परफॉर्म करना है, तो सपोज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड आउट किया, फिर क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है कि सपोज दैट कोई वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ये कोई ट्राइंगुलर वॉल है, अब इस ट्राइंगुलर वॉल को पेंट करना है, ट्राइंगुलर वॉल है और इस ट्राइंगुलर वॉल को पेंट करना है और पेंट का आपको कॉस्ट दे रखा है कि पर मीटर स्क्वायर इतना कॉस्ट है। इन दैट कंडीशन आपको इस √2 को डेसिमल के 1 प्लेस तक, जैसे आपको पता है
कि रूट 2 का वैल्यू 1.4 लिखते हैं, तो रूट 2 का वैल्यू 1.4 पुट करके 20 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखना है और फिर जो गिवन कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो अगर कॉस्ट का अगर कोई क्वेश्चन होगा रिलेटेड तो आप उसमें एरिया तो फाइंड आउट करेंगे और फिर उस एरिया को जो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेस्पेक्टिव आंसर बन जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, find the area of triangle whose two sides, find the area of triangle whose two sides are 18 centimeter and find the area of triangle whose two sides are 18 centimeter and 10 centimeter, 18 centimeter and 10 centimeter. Perimeter of triangle, perimeter of triangle is 42 centimeter. Find the area of triangle whose two sides are 18 centimeter and 10 centimeter. Perimeter of triangle is 42 centimeter. So in solution, let sides of triangle, सबसे पहले वही काम करना है, let sides of triangle A, let sides of triangle B, A is equal to, let sides of triangle B, A is equal to 18 centimeter, B equal to 10 centimeter and C that we have to find. तो क्या अभी C आपको मालूम नहीं है? पेरीमीटर अगर आपको गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, इसका मतलब दो साइड्स आपको गिवन है और थर्ड साइड आपका मिसिंग है। तो पेरीमीटर का सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पेरीमीटर है, ध्यान रखिएगा, सेमी पेरीमीटर नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर होता है, लेकिन क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का एक्सप्रेशन वैल्यू है आपका 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का एक्सप्रेशन आप सबको बताया था मैंने, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पेरीमीटर 42 है। क्लियर स्टूडेंट्स? 18 प्लस 10 प्लस c इज इक्वल टू 42। 18 प्लस 10 28 प्लस c इज इक्वल टू 42। सो c इज इक्वल टू 42 माइनस 28। 42 में से अगर 28 को माइनस करते हैं, 12 माइनस 8 4, 3 माइनस 2 1, व्हाट इज द c वैल्यू? c वैल्यू इज 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आ गया 14 सेंटीमीटर। नाउ अब आप पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे ना बेटा, उसमें सेमी पेरीमीटर ही काम आएगा। तो सेमी पेरीमीटर के लिए या तो आप a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के एक्सप्रेशन को फॉलो करें, या आप सेमी पेरीमीटर के डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 अपॉन 2, कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। आइदर यू गो फॉर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और डायरेक्टली अगर आपको लिखना है सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। नाउ वी विल गो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तो मेरा सेम एक्सप्रेशन है, अब तो आपने पहले भी किया है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपल है कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट क्या हुआ कि प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली 3 साइड्स गिवन थे और आपने सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट किया था। इस क्वेश्चन में 2 साइड्स गिवन है और साथ में पेरीमीटर गिवन। तो 2 साइड्स के साथ अगर पेरीमीटर गिवन है तो पहले आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर लो पेरीमीटर से, और थर्ड साइड फाइंड आउट करके फिर सेमी पेरीमीटर, एंड देन अगेन द सेम प्रोसेस एस, दैट एस इज 21। गलती नहीं होनी चाहिए, एस सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर नहीं है। एस आपका सेमी पेरीमीटर है, दैट इज द वैल्यू 21। एस माइनस ए, एस माइनस ए की अगर बात करें तो 21 माइनस 18, एस माइनस ए की अगर बात करें 21 माइनस 18, एस माइनस अगर बी की बात करें तो 21 माइनस 10, और एस माइनस सी की अगर बात करें तो 21 माइनस 11, सॉरी 21 माइनस 14। आपका थर्ड साइड 14 है। क्लियर है? रूट के अंदर 21 माइनस 18 3 आएगा, 19 20 21 3 आ जाएगा, 21 माइनस 10 11 हो जाएगा, 21 माइनस 14 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज में जरूर आपको फैक्टराइजेशन करके बताना होगा। 21 का 3 इंटू 7, 3 का सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ है नहीं, 11 का नहीं है, 7 का नहीं है। पेयर की अगर बात करें तो 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन हीरोन्स की।
3 और 7 का पेयर बन गया, अनपेयर्ड कौन रहा 11, क्या आंसर बना बताइए 3 7 जा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में लैंग्वेज में कैसे आ जाता है, ये तो चलिए एक सिंपल ट्राइंगल इसलिए इसके दोनों साइड्स अलग अलग दे रखा है, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे लिखता है if the equal side of an isosceles triangle, if the equal side of an isosceles triangle is 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter, so if equal sides of isosceles, तो आप सबको पता है कि आइसोस्केलस वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसके दो साइड्स इक्वल है, तो क्वेश्चन आपको अगर ये कह रहा है कि इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलस इज 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो दो साइड्स आपको क्वेश्चन दे रहा है उन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और 10, तो उसका पेरीमीटर आपको गिवन होगा, देन विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर वी कैन फाइंड द थर्ड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वल साइड्स अगर गिवन है तो वो दोनों ए और बी सेम होंगे, और अगर अनइक्वल गिवन है, सपोज दैट इफ द अनइक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलस इज 12, तो इसका मतलब दोनों इक्वल साइड्स को आपने क्या लेट कर लिया x और x। अब जब आप पेरीमीटर लगाएंगे a प्लस b प्लस c, तो a की जगह x, b की जगह x, और जो भी आपको अनइक्वल दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करके इक्वल टू पेरीमीटर x फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, बस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कुछ माइनर चेंज हो जाता है और उसकी वजह से क्वेश्चन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए, लेकिन अप्लाई करने का तरीका और प्रोसेस जो फॉलो होता है उसमें कोई चेंज नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला लास्ट में उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, सेम फॉर्मेट वापस से बात करें लेकिन इस बार फिर कंडीशन चेंज करेंगे, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are, find area of triangle whose sides are in the ratio, find the area of triangle whose sides are in the ratio 12:17:25, find the area of triangle whose sides are in the ratio, क्या है साइड्स का रेशियो 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से एक नया फॉर्मेट क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन सॉल्यूशन लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, रेशियो है तो सबको पता है रेशियो हटा के क्या लेट करते हैं, कोई कांस्टेंट x लेट कर लेते हैं। सो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी a is equal to 12x, b is equal to 17x and c is equal to 25x। ये तो सबको पता है, रेशियो हटा के कांस्टेंट x लेट कर लिया तो a वैल्यू 12x, b वैल्यू 17x and c वैल्यू 25x। नेक्स्ट perimeter, what is the perimeter value is given in the question, sorry perimeter is 540 सेंटीमीटर, perimeter का यूनिट सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता बेटा। तो perimeter का एक्सप्रेशन a plus b plus c is equal to 540, substitute the values, a value is 12x, b value is 17x, c value is 25x is equal to 540। एडिशन करते हैं सबका, 2 plus 7 9, 9 plus 5 40, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, that is the value 54x is equal to 540। so x value is 540 upon 54, that is 10। तो जो आपका रेशियो के अंदर कांस्टेंट x है वो 10 आ गया। नाउ अगर वो 10 है, नाउ साइड्स आर, अब आप साइड्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, साइड्स आर, स्मॉल a है आपका 12 into 10, that is 120 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? b वैल्यू है आपका 17x 170 सेंटीमीटर और c वैल्यू है आपका 25x 25 into 10, that is 250 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके साइड्स हो गए A, B, C। Now for the Heron's formula, since
नाउ फॉर द हेरोन्स फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर अभी आपको बताया था स्मॉल एस, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात हुई थी, आइदर ए प्लस बी प्लस सी। तो या तो तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करने पे डेफिनेटली क्या आएगा, जो पेरीमीटर है वही आएगा ना। पेरीमीटर कितना दे रखा था 540, so semi perimeter is equal to 540 upon 2, that is equal to 270 centimeter. Okay, after this semi perimeter, now finally we will go for area of triangle. So area of triangle is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c. तो रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s वैल्यू कितना है आपका 270। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था सेमी पेरीमीटर 270, s माइनस ए, तो 270 माइनस फर्स्ट आपका है 120, 270 माइनस 120, नेक्स्ट है आपका 270 माइनस 170, और उससे नेक्स्ट है आपका 270 माइनस 250। सिंप्लीफाई करते हैं, आगे कंटिन्यू देखिएगा अच्छे से कैलकुलेशन कैसे करते हैं बेटा। 270 का तो 270 है, पहले 270 में से 120 को माइनस करते हैं, कितना वैल्यू आएगा 150, फिर कितना वैल्यू आएगा 270 माइनस 170 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 270 माइनस 250 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब बात आती है फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन के अंदर ऐसा कहीं रूल नहीं है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही करना है। आपको ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स में एक्सप्रेशन को लिखना है जिसका परफेक्ट पेयर बन जाए, या फिर वो खुद नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, या तो उसका पेयर बन जाए या वो खुद नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। आपको इस तरीके से ब्रेक करना है। तो 270 अगर आ रहा है तो 270 के एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सिंपल तरीके से आप बात कर सकते हैं कि 270 के अंदर 10 सेपरेट कर दो और 27 है, तो 27 को तो आपने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 को आपने लिखा क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसके साथ में 10। समझ में आ रही है ना बात। देखिए 270 का मतलब 27 मल्टीप्लाई 10, तो 27 का तो हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई में 10 है, तो एक बार 10 को 10 रख दिया क्योंकि आगे मेरे पास में और भी जीरोस है, तो बाद में देखेंगे कि 10 को और कैसे फर्दर रिड्यूस करना। 150 है, तो 150 में 15 इंटू 10, तो 15 का पहले लिखा मैंने 3 इंटू 5 और फिर साथ में 10 आ गया। क्लियर है। आगे चलते हैं 100, इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि 100 के अंदर 100 का रूट कितना होता है, सबको पता है ना 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो अब देखिए 10 और 10 का एक पेयर बन चुका है इन दोनों से, 100 का खुद का 10 होता है, तो इसका इस 20 को आप जरूर ब्रेक कर देंगे, क्योंकि 20 होता है 2 इंटू 10, तो उस 10 का भी 2 इंटू 5, तो देखिए 20 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5। मेरी बात ध्यान से वापस समझ लीजिए ताकि किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं हो। 270 है तो 27 इंटू 10, पीछे जीरो होता है उसको अलग से कर दिया, 27 का 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है किस तरीके से करते हैं, 10 को मैंने 10 रखा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया। 150, 15 मल्टीप्लाई 10, तो 15 को ब्रेक किया 3 इंटू 5, समझ में आ रहा होगा, 15 ब्रेक किया 3 इंटू 5, साथ में है मल्टीप्लाई में 10। 100 का वैल्यू 100 रहेगा, 100 में कोई चीज नहीं है, 100 का वैल्यू 100 रहेगा, और 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 का वैल्यू वही रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये मत सोचेगा कि सर 20 को 2 इंटू 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब मेरे पास में 10 का पेयर नहीं बन सकता। अब देखें एक एक वैल्यू को रूट से बाहर लेते हैं। सबसे पहले ये 3 का पेयर बना रूट से बाहर, इसके बाद देखिएगा मैं जहां जहां पे पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये 3 और ये 3 का पेयर बना, ये 3 रूट से बाहर। इसके बाद में 10 और 10 का पेयर बना, ये 10 रूट से बाहर। इसके बाद में 5 और 5 का पेयर बना, ये 5 रूट से बाहर। इसके बाद में 100 आ रहा है, तो 100 का खुद का रूट कितना होता है 10 इंटू 10 100 होता है ना, तो 100 का रूट कितना हो गया 10, और इसके बाद फाइनली किसका पेयर बन गया 2 का पेयर बन गया, तो वो भी रूट से बाहर। इसका मतलब जितने भी नंबर्स है वो सारे अपने आप में पेयर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो पूरे एक्सप्रेशन से रूट एलिमिनेट हो जाएगा। पूरे एक्सप्रेशन से अगर रूट एलिमिनेट हो गया तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 5 2 जा
10, तो आपको बताओ 3 3 जा 9 बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में 10, 5 2 जा 10 और फिर 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपके ट्राइंगल्स के हीरोन्स फॉर्मूलाज के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन। इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट आपने डिस्कस किया फॉर्मूला एक्सप्रेशन, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर के बारे में आपको बताया, देन हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर आपने एक्सप्रेशन परफॉर्म किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने डिराइव करना सीखा, दैट इज √3/4 a स्क्वायर। देन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट, आइसोस्केलस ट्राइंगल, एरियाज में रेशियोज आपको गिवन है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, पेरीमीटर गिवन है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हीरोन्स फॉर्मूला। अच्छे से स्टडीज कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।